तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेयर रो और वेयर रो के बारे में। देखिए, वेयर रो एंड और वेयर रो होता क्या है, इसको डीपली मैं बताऊंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, जो भी मैंने लाइव प्रोजेक्ट में बेसिकली किया हुआ था इम्प्लीमेंट। क्यों मेरे को ज़रूरत पड़ी, क्यों इसकी नीड पड़ेगी, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि इनका जो एक और वे है कि आप यहाँ पर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक तो होता है वेयर एंड एक आपने यूज़ किया होगा और वेयर। ठीक है, ये दो होते हैं। तो इन्हीं में क्या है, यहाँ पर रो लग गया। अब ये जो रो लगा है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ही होगा, तभी तो ये लारावेल में प्रोवाइड किया गया, वेयर रो एंड और वेयर रो। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर ये क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, इसका मैं आपको डीपली बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ वेयर रो एंड और वेयर रो होता क्या है, इनका यूज़ क्या है एंड इनको यूज़ कैसे किया जाता है, हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज़ वेयर रो के बारे में। तो देखिए, वेयर रो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन तो आप जानते हो, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा वेयर नेम लाइक, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया समथिंग परसेंट परसेंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक संदीप नेम हो किसी के मैच करे, मीन्स लाइक करे, तो वो बेसिकली शो हो जाए। सॉरी गाइस, यहाँ पर बेसिकली नेम शो नहीं करता है, बेसिकली नेम कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर है बेसिकली फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जिसमें बेसिकली लाइक करता है, उसको मेरे को डाटा ला करके दे दे। अब ये क्या है, वेयर लगाया हुआ है। ठीक है, मैं, और अगर मैं इसी काम को अगर लारावेल से करता तो मैं वेयर यूज़ करता, फर्स्ट नेम लिखता, कॉमा एंड लाइक, और अपना परसेंटेज लगा करके यूज़ कर लेता। ठीक है, और ये बेसिकली अगर मैं इसको एसक्यूएल क्वेरी में देखा जाए तो ये बेसिकली एक रो है। ठीक है, इसको हम रो का यूज़ करके चलते हैं अपने लारावेल के अंदर। हालांकि ये बेसिकली एक क्वेरी है, ठीक है, जैसे आप सिंपल क्वेरी बोलते हो, बट लारावेल में अगर हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन पास करनी है विदाउट एनी लाइक कॉमा सेपरेटेड, लाइक अगर मैं इसी को यहाँ पर यूज़ करता, लाइक मैं कैसे लिखता, लाइक वेयर वेयर, एंड यहाँ पर मैं लिखता सबसे पहले फर्स्ट नेम, और फिर मैं यहाँ पर लिखता लाइक, और फिर मैं यहाँ पर लिखता अपना परसेंटेज के साथ अपना नेम। ठीक है, तो मेरे को इतना बड़ा काम करना पड़ता है, तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकता डायरेक्ट कि ये फर्स्ट नेम लाइक और संदीप, लाइक मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखने के लिए मेरे को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा रो। ठीक है, तो रो अब हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरीके से करना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो लाइक मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी का एग्जांपल। सबसे पहले मैं राउट आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक राउट बना हुआ है सर्च नाम का, जो कि बेसिकली सर्च मेथड कॉल कर रहा है अपने यूजर कंट्रोलर का। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर कॉलन कॉलन वेयर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट, और मैं यहीं पर लगाता लाइक फर्स्ट नेम और लाइक, और फिर मैं यहाँ पे लिखता अपना परसेंट संदीप परसेंट। तो अब मैं यहाँ से लाइक इसको डायरेक्ट जो है रिटर्न कर देता हूँ। तो मेरे को जो डेटा आएगा आपको भी पता होगा, लाइक अगर मैं इसको यहीं पर चलाता हूँ, एंड सर्च नाम का हमारा बेसिकली राउट है, तो जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो मेरा जो डेटा है प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो मैं वेयर कंडीशन का यूज़ करके तो इस तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ, बट मैं यहीं पर अगर रो लगाता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे आपको एरर्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते। अब वेयर रो क्यों बनाया गया है? ठीक है, तो वेयर रो इसलिए बनाया गया है कि इसमें आप क्या करो, सिंपल एक क्वेरी पास कर दो जो आप एसक्यूएल में डायरेक्ट पास कर रहे थे। लाइक अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट नेम लाइक का ऐसे पास कर रहे थे ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको इन बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले अपना इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना है, जो भी आपका बेसिकली मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर बाहर जो है, सबसे बाहर वेयर रो के स्टार्टिंग में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके चलें, क्योंकि आपको अंदर जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की नीड पड़ेगी। अगर बाय द वे आप ये नहीं लगाते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो देखिए अभी आपको एरर देखने को मिल जाएगी। सॉरी, इस पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एरर क्यों देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर इसने एज अ स्ट्रिंग काउंट नहीं किया इसको, इसलिए आपके बेसिकली परसेंट संदीप को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के लिए मेरे को अब यहाँ पर जो बेसिकली डेटा आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट वे में आ रहा है। तो यहाँ पर रो लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी कोई क्वेरी पास करना चाहते हो वेयर के लिए,
तो वो यहाँ पर आप डायरेक्ट पास कर सकते हो। लाइक आपका कॉलम नेम हुआ, जो भी आपका, लाइक जरूरी नहीं है लाइक लगा हुआ, आप यहाँ पर जो है ऐसे भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल लगा सकते हो, पर परसेंट के साथ तो हम थोड़ी वो करेंगे, हम तो यहाँ पर बेसिकली नंबर वगैरह लिखेंगे, मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। या आप इक्वल लगा सकते हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप रो यूज कर रहे हो, वेयर के साथ रो यूज कर रहे हो, तो आपको बस क्या करना होता है, आपको वहां पर अपनी कंडीशन पास करनी होती है एज ए एसक्यूएल क्वेरी के बेस पर। फिर आप ऐसे पास नहीं कर सकते हो जैसे आप लारावेल के अंदर वेयर के अंदर पास कर रहे थे, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप रो लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल में जो वेयर कंडीशन लगी हुई है, क्वेरी के अंदर जो वेयर कंडीशन लगी हुई है, आप उनको यहाँ पर जस्ट पास कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता नहीं आपको कब यूज़ करने को मिल जाए। लाइक अब आप तो नॉर्मली यही सोच रहे होंगे कि हम ऐसे यूज़ ही क्यों करें लारावेल में, ठीक है। हमें क्या सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हम इसको यूज़ करने का ट्राई करें, और वेयर हो या और वेयर रो हो या और वेयर रो। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसी कोड में इसलिए अपना किया हुआ था। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा, इस मेरी जो क्वेरी थी वो काफ़ी बड़ी थी फिलहाल में। तो यहाँ पर देखोगे, अगर मेरी जो क्वेरी है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ से। तो ये बेसिकली मैंने लगाए हुए थे जॉइंस वगैरह। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मैंने वेयर रो यूज कर रहा हूँ और वेयर रो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनको मेरे को नीड क्यों पड़ रही थी, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरे जो डेटाबेस है ना, जो डेटाबेस था यहाँ पर ना, एक मान के चलो एक आपका डेट नाम का कॉलम है, कुछ समथिंग मान के चलो एक डेट नाम का कॉलम है, एक एज्यूम करके चलिए, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था, डेट कुछ इस तरीके से सेव हो रही थी। लाइक क्या हुआ पहले, लाइक आज डेट लाइक 28 है, एंड यहाँ पर 09 और 2023, ठीक है। ये इस तरीके से जो है उसकी डेट सेव हो रही थी, ठीक है। तो मैं चाहता था कि नहीं, मेरे को जो आउटपुट मिले सिलेक्ट होकर के, या मैं जो कंडीशन अप्लाई करूं, तो मेरे को इंटरनली जो बेसिकली ये जो डेट है वो कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, 2023, 09 और 28, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा था, इस डेट को जो डेटाबेस के अंदर सेव थी एक कॉलम के अंदर, मैं इसको इंटरनली वेयर कंडीशन लगा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इस डेट के ऊपर, ठीक है। मैं चाह रहा था कि इंटरनली क्या हो, एसक्यूएल की क्वेरी यूज हो और वो क्या करे, इसको चेंज कर दे इस फॉर्मेट में, एंड देन उस के ऊपर वेयर कंडीशन अप्लाई हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पर str2date यूज किया था, क्योंकि अब आपको पता है मैं इसको इस वाली क्वेरी को, ये जो आपको दिखाई दे रही ना, मेरे को वेयर रो जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि मेरे पास कोई और जरिया बचा ही नहीं था कि मैं लारावेल का यूज करके कुछ इस तरीके से काम कर सकूं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया हुआ, मतलब str2date को मैंने इस तरीके से पास किया, मेरी जो डेट थी वो मैंने पास की, मेरा जो फॉर्मेट था वो एक्सेप्ट इस तरीके से था। फिर मैंने इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। str2date बेसिकली क्या करता है, आपको एक फॉर्मेट में ला करके डेट दे देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल चेक लगा दिया था, और फिर अपना ये बेसिकली वर्क हो रहा था। बेसिकली ये डेट आ रही थी वहां से, तो ये चेक कर रहा था ग्रेटर देन इक्वल है, तो उस केस में चले। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये हम कॉमा से सेपरेट करके नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वेयर रो यूज किया, फिर मैंने और वेयर रो यूज किया, लाइक या तो ये कंडीशन चले या फिर ये चले, मीन्स दोनों में से कोई एक चल के मेरे को डेटा रिटर्न होकर के आ जाए, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, वेयर रो और वेयर में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही है कि आप वहां पर स्पेसिफाई करते हो कॉलम, कंडीशन एंड वैल्यू। और वेयर रो में क्या होता है, आप जो एसक्यूएल क्वेरी में वेयर के आगे जो कंडीशन पास कर रहे होते हो वो आप डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग आप पास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, मैं इस तरीके से पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी मैं पास कर रहा हूँ, और वेयर के अंदर तो मैं भी इस तरीके से पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नीड पड़ी थी, और ये आपको कभी भी जिंदगी में नीड पड़ सकती है। हालांकि अगर आप छोटे मोटे वर्किंग कर रहे होंगे, लाइक को मान के चलो, अभी अगर आपका स्तर लारावेल डेवलपमेंट में ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए, बट अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मैं आपके लिए ये लेक्चर बता रहा था। सो आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे कि व्हाट इज वेयर रो और वेयर रो, एंड व्हाई वी यूज वेयर रो, एंड हाउ टू यूज वेयर रो, ठीक है। तो तीनों के क्वेश्चंस के आपको आंसर परफेक्ट मिल चुके होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।